Dear audience, please note that the following story is entirely a work of fiction and bears no relation to real life. Do subscribe to our channel and support us. Thank you. प्रिय दर्शकों, कृपया ध्यान दें कि निम्नलिखित कहानी पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है और इसका किसी भी वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें समर्थन दें। धन्यवाद। सपनों का शिकार। रात का अंधेरा और सन्नाटा मानो खुद को छुपाने के लिए तैयार था। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना हवेली खड़ा था, जिसे स्थानीय लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि हवेली में कभी एक अमीर परिवार रहता, लेकिन एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। अब वहां कोई भी रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। रात के 10 बज चुके थे और गांव के युवा विक्रम ने हवेली की ओर जाने का निर्णय लिया। उसने कई बार सुना था कि हवेली के अंदर एक खजाना छुपा है और उसने ठान लिया था कि वह उस खजाने को ढूंढेगा। उसके हाथ में एक पुरानी कैंडल और एक लालटेन थी और उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। विक्रम हवेली के विशाल दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा जंगलगे और धूल से ढका हुआ था। उसने दरवाजा धक्कर हक हो गया। हवेली का अंदरूनी हिस्सा सन्नाटे से भरा हुआ था। कोनों में चूहे दौड़ रहे थे और दीवारों पर मकड़ी के जाले चिपके हुए थे। विक्रम ने लालटेन जलाकर कमरे का निरीक्षण करना शुरू किया। कमरे में एक पुराना लड़ी का पलंग और पुराने सामान बिखरे पड़े थे। विक्रम ने देखा कि कमरे के एक कोने में एक पुराना संदूक रखा हुआ था। उसकी धड़कन और तेज। जैसे ही उसने संदूक की ओर कदम बढ़ाया, संदूक पर धूल की परत जमी हुई थी और विक्रम ने उसे खोलने के लिए हाथ लगाया। संदूक खुला और अंदर सोने की एक पुरानी मटकी नजर आई। विक्रम ने मटकी को बाहर निकाला और उसे खोला। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चली और मटकी के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। विक्रम ने हड़बड़ी में मटकी को गिरा दिया और उसके अंदर से एक काले धुएं का गुबार बाहर आया। विक्रम ने देखा कि धुएं में से एक अजीब अदृश्य साया उभर रहा था। साया धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ रहा था और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। विक्रम की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसने ताबड़तोड़ कदमों से हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका। विक्रम ने अपनी कैंडल जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा के कारण वह बुझ गई। साया तेजी से विक्रम की ओर बढ़ रहा था। विक्रम ने अपने पूरे बल से दरवाजा धक्का दिया, लेकिन वह हिला तक नहीं। उसकी सांसें तेजी से चलने लगीं और साया उसके बिल्कुल करीब था। तभी विक्रम ने देखा कि साया के पीछे एक पुराना चित्र, जिसमें हवेली के मालिक की तस्वीर थी। तस्वीर में मालिक की आंखें विक्रम की ओर देख रही थीं और उनमें एक खौफनाक मुस्कान थी। विक्रम ने समझा कि हवेली के मालिक की आत्मा ही उसे डराने के लिए लौटी है। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा धक्का दिया और अंततः वह खुल गया। वह हवेली से बाहर भाग गया और सुबह तक गांव में ही रहा। अगले दिन जब लोग हवेली में गए तो उन्होंने देखा कि संदूक और मटकी वहीं के वहीं पड़े थे, लेकिन विक्रम का कोई नामो निशान नहीं था। गांव वाले आज भी हवेली के बारे में सुनाते हैं कि वहां पर रात के समय एक युवक की चीखें सुनाई देती हैं। वो खजाना ढूंढने की कोशिश में कभी सफल नहीं हो पाया। हवेली अब भी वीरान और सन्नाटे से भरी हुई है, पर उसकी कहानी हमेशा के लिए अंधेरे में दबी रहती है।